कम रिटर्न दिखने वाला विकल्प यहाँ असल में ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि टैक्स प्लानिंग उतनी ही जरूरी होती है जितना सही निवेश। क्या कोई ऐसा विकल्प बचा है जो एफडी जैसी स्टेबिलिटी दे, मार्केट रिस्क से लगभग मुक्त हो और टैक्स सिर्फ 10% लगे? दोस्तों, स्वागत है आपका रिसर्च बिफोर इन्वेस्टमेंट @इन्वेस्ट का चैनल पर। हर बार जब भी कोई निवेशक एफडी में पैसा लगाता है तो सबसे पहले चिंता होती है टैक्स की, क्योंकि भले ही फिक्स डिपॉजिट आपको 7% का ब्याज दे रही हो, लेकिन वही ब्याज आपकी सालाना इनकम में जुड़ जाता है और उस पर टैक्स देना पड़ता है। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो एफडी से मिलने वाला 7% रिटर्न घटकर सिर्फ 4.9% रह जाता है। 20% वालों के लिए ये महज 5.6% ही बचता है। और यही नहीं, एफडी में लॉक इन पीरियड भी होता है और ज़रूरत पड़ने पे पैसे निकालने पर पेनल्टी भी लगती है, जिससे आपकी कमाई और भी कम हो जाती है। पहले निवेशक डेप्ट म्यूचुअल फंड की ओर रुख करते थे, क्योंकि वहाँ लॉन्ग टर्म में सिर्फ 10% टैक्स लगता था और इंडेक्सेशन का फायदा भी मिलता था। लेकिन साल 2023 के बजट ने ये रास्ता भी बंद कर दिया। अब डेप्ट म्यूचुअल फंड में वही टैक्स रूल लागू हैं जो एफडी पर होता है, यानी आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा और इंडेक्सेशन का फायदा भी पूरी तरह खत्म हो गया। तो सवाल ये उठता है, क्या कोई ऐसा विकल्प बचा है जो एफडी जैसी स्टेबिलिटी दे, मार्केट रिस्क से लगभग मुक्त हो और टैक्स सिर्फ 10% लगे? मैं हूं अखिलेश, आप देख रहे हैं रिसर्च बिफोर इन्वेस्टमेंट @इन्वेस्ट का चैनल। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हूं, बल्कि सिर्फ अपने व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ साझा करता हूं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल इन्वेस्ट कार्ड को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। और टैक्स सिर्फ 10% लगे? और इसका जवाब है हाँ है। वो है आर्बिट्राज फंड। इकलौते ऐसे फंड जिनका रिटर्न डेप्ट फंड जैसा होता है, लेकिन टैक्स इक्विटी फंड जैसा, यानी महज 10%। अब यही है स्मार्ट निवेश की अगली सीढ़ी, कम रिस्क, टैक्स सेविंग और बेहतर लिक्विडिटी। तो आइए आज की वीडियो में समझते हैं कैसे आर्बिट्राज फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रवि एक निवेशक है जो 10 लाख रुपए सेफ असेट में निवेश करना चाहता है और 30% टैक्स स्लैब में आता है। उसके पास 3 विकल्प हैं, एफडी, गिल्ट डेप्ट फंड और आईसीआईसीआई आर्बिट्राज फंड का। एफडी और गिल्ट फंड दोनों ही करीब 6 से 7% का रिटर्न देते हैं, लेकिन क्योंकि रवि 30% स्लैब में आता है, उसे ब्याज पर 21,000 टैक्स देना पड़ता है, यानी नेट रिटर्न रह जाता है महज 49,000 रुपये, यानी 4.9%। वहीं आर्बिट्राज फंड थोड़ा कम 5.5 से 6.5% का रिटर्न देता है, लेकिन यहाँ फ़र्क है टैक्स में, क्योंकि यहाँ फंड इक्विटी की तरह टैक्स होता है तो लॉन्ग टर्म में सिर्फ 10% टैक्स लगता है। नतीजा सिर्फ 6,000 रुपये टैक्स कटता है और रवि के हाथ में बचते हैं 54,000 रुपये से ज़्यादा, यानी करीब 5.5% का नेट रिटर्न। कम रिटर्न दिखने वाला विकल्प यहाँ असल में ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि टैक्स प्लानिंग उतनी ही ज़रूरी होती है जितना सही निवेश। अब सवाल ये है, क्या आर्बिट्राज फंड सुरक्षित हैं? हाँ, क्योंकि ये फंड एक ही शेयर को कैश मार्केट में खरीदते हैं और फ्यूचर मार्केट में बेचते हैं। ये प्राइस का जो फर्क होता है वही उनका मुनाफा होता है और ये सौदा पहले से लॉक होता है, इसलिए बाजार के उतार चढ़ाव से ये फंड काफ़ी हद तक सुरक्षित रहते हैं। एफडी की तरह लंबा लॉक इन भी नहीं होता। ज़्यादातर आर्बिट्राज फंड में सिर्फ 30 दिन का एग्जिट लोड होता है और औसतन पिछले कुछ सालों में इन्होंने 5.5% से 6.5% का रिटर्न दिया है, वो भी इक्विटी जैसी टैक्स छूट के साथ। तो दोस्तों, अगर आप 20 या 30% टैक्स स्लैब में आते हैं और एफडी जैसी सुरक्षा के साथ टैक्स में बचत चाहते हैं तो आर्बिट्राज फंड एक स्मार्ट विकल्प हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो ऐसी और आई ओपनिंग रिसर्च के लिए इन्वेस्ट कार्ड को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको 100% जवाब मिलेगा। मिलते हैं अगले शनिवार एक नई रिसर्च के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।